स्टूडेंट्स, क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया हमारी वीडियो को पूरा देखें। यदि आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो डेली पढ़ना है आपको, हमारे टॉपिक को डेली देखता है। आज हम पढ़ेंगे आपको ब्लड के बारे में। फ्रेंड, आज हम ब्लड के बारे में आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ब्लड होता है क्या है, ब्लड के संगठन में क्या क्या होता है। तो ब्लड क्या होता है? रक्त। इसको रक्त बोलते हैं। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त होता है ना, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी, बाबू बंद करिए थोड़ा, यानी कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब तरल क्या होता है? जिसमें बहने को होता है, यानी बह सकता है। तरल ब्लड जो हमारा होता है बह सकता है। अब ऊतक संयोजी क्या होता है? संयोजी ऊतक जो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसको ऊतक कहते हैं। तो जो रक्त होता है ना, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण किसका? रक्त का, यानी कि इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि इसको बोलते हैं बोन मैरो। जो रक्त होता है ना, उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। देखेंगे इसके बाद जो भ्रूण होता है, भ्रूण क्या होता है? जो बच्चा भ्रूण में होता है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर और एस्प्लिन प्लीहा में होता है। जो रक्त होता है, याद रहेगा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण कहां पर होता है? क्वेश्चन बनता है ना, तो इसका निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसके बाद रक्त जो ब्लड होता है एक प्रकार का क्षारीय विलयन होता है। तो रक्त कैसा होता है? क्षारीय। विलयन होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? जिसका पीएच मान कितना? 7.4 होता है। 7.4 होता है। याद रहेगा, रक्त क्षारीय विलयन होता है जिसका मान कितना होता है? 7.4 होता है। लेकिन यह मानव शरीर का लगभग 7 से 8% भाग बनाता है। यानी कि हमारे शरीर में भारानुसार 7 से 8% रक्त पाया जाता है। याद रहेगा, हमारे शरीर के वेट के अनुसार, यानी कि भार के अनुसार 7 से कितना देखेंगे? शरीर में भारानुसार, शरीर के भार के अनुसार 7 से
8% रक्त पाया जाता है। सिद्ध होगा जो 100 kg का व्यक्ति होगा उसमें लगभग 7 से 8 किलो ब्लड पाया जाएगा। इसके बाद याद रहेगा शरीर में भारानुसार 7 से 8% रक्त पाया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है एक वयस्क मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता है। देखना है एक वयस्क में वयस्क में लगभग कितना, एक वयस्क में लगभग 5 से 6, जो वयस्क होते हैं ना, एक वयस्क में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। जो वयस्क होते हैं एक वयस्क में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। लेकिन महिलाओं में, तो महिला होती है ना, लेकिन महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा 1/2 हाफ लीटर रक्त कम पाया जाता है। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 1/2 हाफ यानी कि आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। स्टॉप करेगा। इसके बाद रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो रक्त होता है ब्लड। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्लाज्मा होता है। नंबर 2 रुद्राणु होता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुद्राणु। इसको बोलते हैं ब्लड कार्पोसेल्स, रक्त कणिकाएं। तो याद रहेगा रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुद्राणु। प्लाज्मा देखेंगे, प्लाज्मा क्या होता है? यह क्या प्लाज्मा, यह रक्त का अजीविक पदार्थ होता है। जो प्लाज्मा होता है ना, यह रक्त का अजीवित या अजीवित पदार्थ होता है। जो प्लाज्मा होता है यह रक्त का अजीवित पदार्थ होता है। यह रक्त का लगभग, जो प्लाज्मा होता है ना, तो यह रक्त का लगभग कितना परसेंट? 60% भाग बनाता है। जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा रक्त का लगभग 60% भाग बनाता है। या रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना होती है? 60% होती है। या फिर रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। याद रहेगा
कोई पूछे रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो हम कहेंगे रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60 यानी कि 60% होती है। इसमें 90% किसमें, इस प्लाज्मा में, इसमें 90% जल पाया जाता है। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जल की मात्रा कितनी होती है, प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% पाई जाती है। इसके बाद इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जल के अतिरिक्त इसमें प्रोटीन्स और कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा के बाद। अब देखेंगे प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा के कार्य। क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है पचे हुए भोजन का संवहन करना। यह कार्य होता है प्लाज्मा का पचे हुए भोजन का संवहन करना। जो पचा हुआ भोजन होता है उसका संवहन करना कार्य किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। और जो हार्मोन्स होते हैं उनका भी संवहन, हार्मोन्सों का भी संवहन किसके द्वारा, इस प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जो हार्मोन्स होते हैं उनका भी संवहन किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, यह प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। अब देखेंगे सेरम क्या होता है। सेरम क्वेश्चन बनता है सेरम किसे कहते हैं। जब प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है उसका नाम है फाइब्रिनोजन, याद रहेगा। कोई पूछे प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है, फाइब्रिनोजन। तो अब सेरम किसे कहते हैं, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन्स निकाल दी जाती है, याद रहेगा। जब प्लाज्मा से, लिखना है क्या, पानी पे आ गया यहाँ पे। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दी जाती है, जो हमको तरल प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं। उसी को हम सेरम कहते हैं, ठीक है। या फिर जब प्लाज्मा से, लिखता हूं चलो, जब प्लाज्मा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाती है। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाती है तो शेष बचे हुए, क्या बचा, प्लाज्मा ही तो बचा ना, प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं। दोबारा रिपीट कराएंगे। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाती है तो शेष बचे हुए प्लाज्मा को हम सेरम कहते हैं, याद रहेगा।